दोस्तों आदाब जी। मैं शमीम अहमद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा किसान आंदोलन के ऊपर। मगर अपनी बात की शुरुआत किसी ने क्या खूब कहा है, मुझे ज़िंदगी की सच्चाई तब पता चली जब रास्ते में पड़े हुए फूलों ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशियाँ देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। दोस्तों, आज जब ये ख़बर मिली कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों किसी बिल को वापस लेने की घोषणा उन्होंने ऐलान किया, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में या पूरी दुनिया में इतनी लंबी तहरीक, इतना लंबा आंदोलन चलने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। शायद दुनिया की तारीख़ में ये पहला मौका होगा जो 1 साल से ज़्यादा लंबी तहरीक चलाई गई। उन लोगों ने तहरीक चलाया जो लोग अन्नदाता हैं, जो हम तक, आप तक, सब तक खाना पहुंचाते हैं। मगर ये तहरीक अगर हिंदुस्तान की मीडिया अगर चाहती तो ये तहरीक बहुत पहले ये आंदोलन कामयाब हो सकता था। मगर हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ने जिस तरह इस तहरीक को खालिस्तानी और न जाने क्या क्या लक़ब से, क्या क्या जुमलों से नवाजा है, ये बड़ा अफसोसनाक भी था, शर्मनाक भी था और तकलीफ़देह भी था कि जो किसान, हम तक, आप तक अन्न पहुंचाने वाले किसान को ऐसे ऐसे जुमलों का सामना करना पड़ा। मगर ये तहरीक हिंदुस्तान की तमाम कौमों के लिए, दुनिया के तमाम कौमों के लिए एक इबरत है, एक सबक है। और मैं यह कह दूं कि जिंदा कौमों की ये अलामत है। और जो लोग तहरीक चला रहे थे वो जिंदा कौम है, और जिंदा कौम हमेशा अपने हक़ और हुकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं, उस वक्त तक लड़ते हैं जब तक उन्हें उनका हक़ न मिल जाए। करीबन 700-800 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए, मगर उनकी शहादत बेकार नहीं गई, बल्कि वो अपनी कुर्बानी और अपनी शहादत देकर हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाया। तहरीकें, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद एक तहरीक चली थी, एक आंदोलन चला था, जो आंदोलन की लीडरशिप कर रहे थे जेपी आंदोलन के नाम से। हिंदुस्तान की तारीख़ और हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा ये बात को जानते हैं। जेपी आंदोलन के बाद हिंदुस्तान में ऐसी कोई तहरीकें नहीं चली, इतनी लंबी तहरीकें नहीं थी। मगर जेपी के बाद एक इनकलाबी तहरीक किसानों ने किया, और किसानों को, चाहे वो बरसात का मौसम हो, गर्मी, सर्द, कि उस कपाते मौसम में भी खुले आसमान के नीचे बैठकर हुकूमत से अपने मुतालबात, अपने डिमांड करते रहे। सरकार ने बड़ी बड़ी कीलें सड़कों पे लगा दी गई ताकि किसान वहाँ से आगे न बढ़ सके, मगर किसान ने हार नहीं माना। आखिरकार वो वक्त आ ही गया कि किसान के मुतालबात हुकूमत हिंद और हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्लीम कर लिया, और उन्होंने कहा कि हम तीनों बिल को वापस ले लेंगे। ये हम लोगों के लिए और हिंदुस्तान में तमाम लोग जो तहरीकें चलाते हैं उनके लिए ये तहरीक एक एग्ज़ाम्पल होगा, और आने वाली नस्लों के लिए भी एग्ज़ाम्पल होगा।
मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि दुनिया की तमाम कौमों को किसान आंदोलन से सबक सीखनी चाहिए और अपनी तहरीक को, अपने आंदोलन को तशद्दुद के रास्ते से बचाकर, आंदोलन चलाना बहादुरी नहीं है, किसी भी तहरीक को चलाना बहादुरी नहीं है। तहरीक की तहफ़्फ़ुज़ करना बहादुरी है, उसकी हिफाजत करना बहादुरी है। तहरीक को तशद्दुद के रास्ते से रोकना वो बहादुरी है। मगर जिस तरह से किसान लीडरों ने पूरे तहरीक को तशद्दुद से, वायलेशन से बचा कर रखा, आज यही वजह है कि ये तहरीक कामयाब हो गई। दोस्तों, इस मौके पर हिंदुस्तान के तमाम किसानों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तरफ से कि आप जीते हैं, आपकी मेहनत रंग लाई, आपकी कुर्बानी रंग लाई। और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करूंगा कि आपने जिस तरह से एक साल के बाद आपको ये एहसास हुआ कि किसानों की हालात और उनकी जो तहरीक में जो तकलीफ़ें, जो मशक्क़तें उन्होंने उठाया, आपको एहसास हुआ। और आज गुरु नानक जी का जन्मदिन भी है। आज गुरु नानक जयंती पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये घोषणा किया है तीनों किसी बिल वापस लेने का, आज किसानों के लिए इससे बड़ा दिन मुझे नहीं लगता कि कोई दिन होगा। मगर अभी इंतज़ार करना होगा कि पार्लियामेंट का सेशन चालू होने वाला है और इस सेशन में पार्लियामेंट से तीनों बिल वापस हो जाए। अभी तो मोदी जी ने उन्होंने अपने घोषणा उन्होंने किया है, अनाउंस किया है, मगर अमली जामा तो उस वक्त पहनेगा जब देश के पार्लियामेंट में ये बिल वापस लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सब अच्छे रहें और मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जय जवान जय किसान। जिस तरह किसान अन्नदाता हम तक खाना पहुंचाता है, जवान सरहदों का हिफाजत करता है ताकि हिंदुस्तान वासी अमन व सुकून से अपने घरों में, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ रह सके। और किसान धरती माँ के सीने को चीर कर वहाँ से अन्न निकालता है और वन हम तक पहुँचता है। इसलिए हमें जवान और किसान दोनों हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। और इतने लंबे अरसे तक किसानों ने जिस तरह सड़कों पर बैठा ठंड के मौसम में, पूरे देश का एक एक इंसान जिसके अंदर दिल धड़क रहा था, वो सब बेचैन और बेताब था, बेकरार था उनकी तकलीफ़ों को देखकर। आज पूरे देश के दिलों में एक ठंडक पहुंचा है, एक अमन और सुकून पहुंचा है मोदी जी के इस अनाउंस पर। इसलिए फिर एक बार तमाम देश के तमाम किसानों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।